गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। सरसा में डीएसपी राणा साहब द्वारा भाजपा के ओडली वर्कर मनीष सिंगला के यहां जाकर बावर्दी माफी मांगने का मामला इस समय पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और जहां हरियाणा पुलिस की तो हो रही है, वहां पॉलिटिकल लीडरशिप की और सीएम नायब सिंह सैनी की जरूरत हो रही है कि उन्होंने अपने डीएसपी का बचाव करने के बजाय, जो कि सिंपली प्रोटोकॉल के हिसाब से वे ड्यूटी दे रहा था, एक फॉर्मर गवर्नर गणेश लाल के दबाव में आकर अपने डीएसपी को इतना जलील होने के लिए मजबूर किया। पूरे देश में चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि मैं पिछले 50 वर्ष से हरियाणा में पत्रकारिता कर रहा हूं और इस दौरान मेरे जहन में काफी किस्से आए हैं जहां मुख्यमंत्रियों ने ड्यूटी कर रहे अपने पुलिस अफसरों का बचाव किया और पुलिस अफसरों ने भी वर्दी के मान सम्मान को बचाए रखा। मैं अपने कागज ढूंढ रहा था, मैं जो किताब लिख रहा हूं, इनसाइड स्टोरी ऑफ हरियाणा पुलिस के अंदर की कहानी, मैंने फाइलें ढूंढोली तो कई किस्से सामने आए। आपको बता दें 95 के दौर में टेररिज्म का दौर था। गुड़गांव में एक फंक्शन था, बीके सिन्हा उस टाइम एसपी थे, बीके सिन्हा साहब गुड़गांव के एसपी थे। उस फंक्शन में देन सीएम भजनलाल जी और अमेरिका के एम्बेसडर को भी आना था। ये तय हुआ सिक्योरिटी रीजन करके मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, बाद में उन्हें हाई टी पर बुलाया जाएगा और बाइट दे दी जाएगी या डीपीआर उनको प्रेस नोट जारी कर देगा। ऐसी परंपरा होती है। सो आदेश अनुसार सिन्हा साहब ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। दिल्ली का मीडिया आया था, दिल्ली का मीडिया, लुटेन मीडिया, तो वो नारे लगाने लगे, सिन्हा मुर्दाबाद, सिन्हा मुर्दाबाद। तो भजनलाल जी बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा 2 लोग आ जाओ नुमाइंदे आपके। 2 नुमाइंदे गए, उनसे कहने लगे देखो भाई सिक्योरिटी का मामला है, टेररिज्म का मामला है, कोई लफड़ा हो जाता है, कोई तुम्हें भी दिक्कत हो जाती, ये एसपी साहब से कुछ बात हुई है, हमारे जवान है ड्यूटी दे रहे हैं, मैं माफी मांगता हूँ, चाय पियो। तो सभी ने चाय पी और सिन्हा साहब के साथ भी चाय पी और उनके प्रशंसा की। एक किस्सा और रेशम सिंह रिटायर्ड एडीजीपी बताते हैं, वो कैथल में एक फंक्शन था, डीआईजी थे अपना रेशम सिंह जी, तो बंसीलाल जी सीएम थे हरियाणा के, शोरे वाला उनकी सरकार में वजीर था, बड़ा इंपॉर्टेंट वजीर था। कैथल में उसने एक फंक्शन किया था, उस स्टेज पर एक नॉन क्रिमिनल बैठा था भाई, शोरेवाल के बेटे के साथ। एसपी साहब ने उन्हें मना किया तो उसने, शोरेवाल के बेटे ने उसे मंच से उतारने से मना कर दिया, ये मेरा खास दोस्त है। एसपी साहब ने डीआईजी साहब रेशम सिंह को बात बताई, तो रेशम सिंह ने बंसीलाल जी को कहा जी सर आप जाएंगे अच्छा मिलेगा। तो बंसीलाल कहने लगे मैं कुछ देर प्रतीक्षा करता हूं। तो रेशम सिंह ने क्लियर शब्दों में शोरेवाला के बेटे को समझा दिया कि अगर ये क्रिमिनल यहां बैठा रहेगा तो सीएम साहब नहीं आएंगे। खैर मामला सुलझ गया और उस बंदे को उतार दिया गया। एक और किस्सा सुनाते हैं, बहुत पहले इस साल में एक दीवान साहब एसपी थे और वो जगजीवन राम जो उस टाइम सेंटर बड़े पावरफुल वजीर थे, उनके हल्के गए थे और बंसीलाल अभी कांग्रेस में आए थे, उनके कोई इतने ताकतवर नहीं बने थे। तो बंसीलाल चाहते थे कि मनीराम गदारा जो उनका खास बंदा है उसकी चले। तो दीवान साहब ने गदारा साहब का कोई नजायज काम नहीं किया, तो कोई आपस में कहावत नहीं होगी मतलब के, तो दीवान साहब भी सीधे जगजीवन राम की कोठी पर चले गए, बंसीलाल भी चले गए। वहां जगजीवन राम ने दोनों में पैचअप करवा दिया, भाई यार देखो ये सीएम है, इनकी थोड़ा बहुत अथॉरिटी होती है, थोड़ा पब्लिकली ऐसा ना इनके बंदे को हमलेट किया करो। और बता दें आपको, बहुत पहले अनिल विज गब्बर ने फतेहाबाद में क्रिमिनल कमेटी की अध्यक्षता कर रही एसडन एसपी संगीता कालिया को गेट आउट गेट आउट, वो नहीं गई, क्यों गेट आउट हो गई। और बता दें नागौर साइड में एक मैडम थी एसपी जिले की, तो एक वजीर ने मनोहर सरकार में वजीर ने कह दिया सारे करप्ट हैं, सारे करप्ट लोग हैं।
तो उन्होंने पर्चा दर्ज करा दिया था भाई उन सबके खिलाफ। और बता दें, लॉन्ग टाइम बैक 82 में यानी जेल से राष्ट्रपति जींद में आया था, मैं जींद में रिपोर्टर था इंडियन एक्सप्रेस का। तो वहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से था भाई मंत्रियों की और किसी गाड़ियां एक्सप्रेस के अंदर नहीं जाएगी, जब प्रेसिडेंट की और कमांडो की गाड़ियां जाएगी। तो 5-6 मंत्रियों ने, जैसे चौधरी भी थे, बदतमीजी करनी शुरू कर दी। बड़लागर साहब तो जो पुलिस प्रमुख थे वो घबरा गए, लेकिन बजलाल ने कह दिया अरे भाई कोई बात नहीं, अपने मंत्रियों को फिजूल बहस नहीं करनी होती, राष्ट्रपति साहब आए हैं, हमारे मेहमान हैं, उनकी सिक्योरिटी का सवाल है। और बता दें एक मामला तो हमने बताया रोहतक में ही हुआ था। एक पावरफुल वजीर ने, जो बजलाल के खास थे, उनके बेटे ने एक पुलिस कर्मचारी की वर्दी फाड़ दी थी, तो सब पुलिस वालों ने उसको थाने में बुला के पीटा और एसपी साहब ने बता दिया बगावत हो जाएगी। बजलाल ने मामला रफा दफा करवा दिया, 3 मेंबरों की कमेटी बना दी और मामला रफा दफा हो गया। उन्होंने अपने पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और बता दें बहुत पहले जब 77 में देवलाल से मैंने स्वदेश कुमार सेठी भिवानी के एसपी थे, देवलाल जी बिना वजह किसी बात से नाराज हो गए। कोई चोरी वोरी हुई थी किसी के यहाँ, कहने सब निकम्मे हैं, सब कांग्रेसी हैं, सुनते नहीं मेरी, सस्पेंड भिवानी का एसपी सस्पेंड, मत बोल दिया। तो सेठ साहब फिर बाद में अपने डीआईजी को भेज दिया धर्म सिंह को सेठ साहब के पास, कहने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं उन्होंने कहा आप मुझे चार्जशीट करो, मैं फेस करूंगा। तो पहले बड़े अफसर होते थे, स्टैंड लेते थे अपने मताज के लिए, वो स्टैंड लेते थे। जब मताज गलत काम नहीं कर रहा तो स्टैंड लेना भी चाहिए। बजलाल भी स्टैंड लेते थे, चौटाला भी लेते थे, बंसवाल भी लेते थे, लेकिन नायब सिंह सैनी ने तो डीएसपी को माफी मांगने के लिए मजबूर करके अपना पुलिस की शान को मिट्टी में मिला दिया। नायब सिंह सैनी को कोई आत्मग्लानि नहीं हो रही हो, मुझे आत्मग्लानि भी हो रही है, शर्म भी हो रही है। ऐसे बहुत से किस्सों के साथ आपके सामने आते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।